दिव्य कथा को आपने सुनना है। संसार में मां से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र में लिखा है स्पष्ट बिल्कुल। कलो चंडी विनायको, एक उक्ति है कि कलयुग में दो की ही पूजा होती है, या देवी की या विनायक गणपति की। और दूसरी सूक्ति है कलो प्रत्यक्ष चंडिका, अगर कलयुग में कोई वस्तु प्रत्यक्ष नजर आ सकती है तो वो कौन है? वो यही शक्ति है। और इसका प्रभाव आप सभी देखते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? क्यों भाई? विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका को मानते हैं ना इस समय। क्यों मानते हैं? क्या कारण है? उसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है। किसकी शक्ति है? शक्ति अमेरिका में हुई कि यहां हुई? भारत में हुई ना। लेकिन हमने मानना छोड़ दिया और अमेरिका वालों ने मानना शुरू कर दिया, इसलिए हमारा दुर्भाग्य और उनका वो शक्तिशाली बन गया और हम कमजोर होते गए। हमारा काम इतना ही है कि हनुमान जी की तरह आपको आपकी शक्ति का स्मरण कराना है। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति भूल गई। ऋषियों का श्राप था, ऋषियों को तंग करते थे, किसी के कपड़े इधर से उठा के उधर कर देने, किसी का सामान इधर से उधर छिपा देना। वानर थे ना, वानर प्रवृत्ति थी। ऋषि दुखी हो गए, श्राप दे दिया कि हनुमान जी जिस बल का आपको इतना अभिमान है आप उसको भूल जाओगे। अब श्राप से शक्ति भूल गई। हनुमान जी कहने लगे महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दें। संत तो दयालु होते हैं, कहते हैं ठीक है, कोई स्मरण कराएगा, याद कराएगा तो पुनः प्राप्त हो जाएगी। अब हनुमान जी शक्ति भूल गए हैं, किसने याद कराया? जामवंत ने। और जब याद कराया तो पुनः सारी शक्ति का संचय हो गया, एकदम ध्यान आ गया। तो हमारा भी यही लक्ष्य है कि जो हमारी शक्ति हम भूल चुके हैं आपको 9 दिनों में स्मरण कराने का प्रयास करें। और भारत के सभी लोग अगर अपनी शक्ति को समझ के, जान के, उसे स्मरण करके जागृत हो जाएं, सब एकजुट हो जाएं। शास्त्र में लिखा है संगे शक्ति कलो युगे। कलयुग में किसमें शक्ति है? संगठन में। जिसका संगठन मजबूत है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। आगे कथा आएगी महिषासुर की, उसमें आप देखेंगे कि जब एक काम को अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, कई लोग एक साथ हो जाएं तो सहज हो जाता है। उसी परम्बा आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना के लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं। ये माइक चल रहा है, ये लाइटें जल रही हैं, आपका घर का फ्रिज, टीवी, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, पंखे चल रहे हैं। उनके पीछे केंद्र क्या है? किस कारण चल रहे हैं? पावर, विद्युत शक्ति। जहां स्विच बंद हुआ, जहां पावर कट लगा, सब के सब निर्जीव हो गए। कितने भी देवता हैं, सबके अंदर शक्ति का केंद्र कौन है? यही मेरी पराम्बा मां जगदम्बा। कोई ये नहीं कहता कि मेरे अंदर ब्रह्मा नहीं रहे, कोई ये भी नहीं कहता कि मेरे अंदर विष्णु नहीं रहे, कोई ये भी नहीं कहता कि राम नहीं रहे, कोई ये भी नहीं कहता कि मेरे अंदर शिव नहीं रहे। थोड़ी सी शरीर में जीर्णता आ जाए, थोड़ी कमजोरी आ जाए, क्या कहते हैं? मेरे अंदर, बोलो जोर से बोलो, सचमुच नहीं रही, तभी आवाज नहीं निकल रही। बहुत चल के आना पड़ा, लंबा रास्ता था, लेकिन पराम्बा शक्ति मां आपके सामने विराजमान है। जोर से बोल दो एक बार, क्या नहीं रहा? लेनी है सचमुच? तो एक बार जोर से मां का जय घोष करो। जय जय शेरावाई, जय जय शेरावाई, जय जय शेरावाई। मां
हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं में पंच देवों की उपासना का बड़ा महत्व है। हमारे प्रमुख 5 देवता हैं। पहले गणपति, जिनकी आप सर्वप्रथम पूजा करते हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव, मेरी परा अम्बा शक्ति मां जगदम्बा, और 5वें हमारे आदि देवता कौन से हैं? सूर्य भगवान। 4 देवताओं की आराधना के लिए आपको उनके पास जाना पड़ता है, लेकिन 5वें देवता स्वयं आपको रोज दर्शन देने आते हैं। लेकिन हम इतने व्यस्त हो गए, इतने निकृष्ट हो गए कि जो स्वयं दर्शन देने आता है उसके स्वागत के लिए प्रातःकाल उठ के 1 लोटा जल लेके उसको अर्घ्य भी नहीं दे सकते। और इन 5 देवों की उपासना जो है, मूर्ति रूप में भी और बिंब रूप में, पिंडी रूप में भी होती है। और इन 5 देवा में मां भगवती की बड़ी प्रमुखता है। आप किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हैं, सूर्य को मानने वाले हैं, सौर हैं, विष्णु, राम या कृष्ण को मानने वाले हैं, वैष्णव हैं, भगवान शिव के उपासक हैं, शैव हैं, या महाराष्ट्र से आके गणपति के उपासक हैं, गाणपत्य हैं, आपको मां का उपासक तो बनना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई चारा नहीं। हमारे हिंदू धर्म में प्रथा है, षोडश संस्कारों में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। और जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, सबसे पहले उसको किस मंत्र की दीक्षा दी जाती है? गायत्री मंत्र की। और गायत्री भी तो मां का रूप है ना। तो इसलिए हर व्यक्ति शाक्त तो बनेगा ही, उसको बनना ही पड़ेगा। और जब शाक्त बन जाएगा, शक्ति आ जाएगी, तभी दूसरे देवताओं की आराधना कर पाएगा। उसके बिना कोई चारा नहीं। और जिसने मां की आराधना की है, उसको कोई कमी नहीं रही। विश्वामित्र मां भगवती की आराधना करते थे। वशिष्ठ जी ने मां की आराधना की और मां से इतना प्रेम था, अपने बेटे का नाम ही शक्ति रख दिया। वशिष्ठ जी के बेटे का नाम था शक्ति, कि जब जब अपने बेटे को पुकारूंगा, पुत्र में तो स्नेह होता है ना, मां का नाम स्वतः ही मेरे मुख से निकलता रहेगा। शक्ति के प्राशर हुए। प्राशर के वेद व्यास, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, वेदों का विभाग किया, महाभारत जैसा ग्रंथ रचा। वेद व्यास जी के बेटे हुए शुकदेव। शुकदेव के गौड़पादाचार्य, आगे शंकराचार्य, सब के सब ने मां भगवती की आराधना की है। कोई भी ऐसा नहीं जिसने मां की आराधना नहीं की। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। नारद जी आ गए, कैसी शांति मिलेगी? कहते मां भगवती के पावन पुराण श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनो, मन शांत हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, ये पुराण कैसे रचा जाएगा? तो नारद जी ने व्यास जी को बता दिया, इस पुराण की रचना कैसे होगी। वो कल आपको सुनाएंगे कैसे ये पुराण रचा गया। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। दोनों रेलगाड़ी की समान अंतर पटड़ियां हैं जो मिलती नहीं, लेकिन एक जैसी हैं। थोड़ा थोड़ा कथाओं में भेद है। श्रीमद् भागवत आपने बहुत बार सुनी और मुझे हैरानी हुई कि मां के इस पावन प्रदेश में श्रीमद् देवी भागवत जो है 90% लोगों ने नहीं सुनी, उनको जानकारी ही नहीं। तो थोड़ा अटपटा भी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी, संशय का निवारण होगा, मन प्रसन्न होता चला जाएगा। 18 के 18 पुराण वेद व्यास जी ने रचना करके अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ा दिए।
लेकिन श्रीमद् देवी भागवत जो है उसको नहीं पढ़ाया, उसको अपने पास रख लिया। बहू घर में आ जाए, बेटी की शादी कर दें, देखें कि बड़ी अच्छी नूह है, करदा सारा कमकार भी साम दिए, सेवा भी बड़ी कर दी, मन प्रसन्न हो गया। की करांगे? कहंदे ले आज तो तू मेरी थी, सारियां चाबियां तेरियां। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, एक आधी चाबी अपने पास रख लेती हैं, थोड़ा सा गहना भी रख लेते हैं संभाल के। पता नहीं कब मुश्किल समय आ जाए, कब आड़ा समय आ जाए, नूरानी का मन बदल जाए, फिर क्या करेंगे? वो ब्लैक मनी, छुपा हुआ धन रखते हैं ना थोड़ा सा। ऐसे ही व्यास जी ने बाकी पुराण तो पढ़ा दिए, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत अपने पास रख लिया। जो सबसे कीमती वस्तु होती है ना, उसको तो अपने पास सीने से लगा के रखते हैं, बाकी दे देते हैं, बांट देते हैं। तो बाकी सारे देवी भागवत अपने पास रख लिया। बाकी पुराणों के वक्ता शुकदेव जी, श्रीमद् देवी भागवत के वक्ता स्वयं व्यास जी। अब लोगों को शंका है, लोग मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी आपके मुख से नाम सुना है, जब श्रीमद् भागवत की इतनी कथाएं होती हैं तो श्रीमद् देवी भागवत की क्यों नहीं होती? हमने कहा राजे महाराजे तो रोज निकलते हैं, लेकिन महारानियां कभी कभी उनका दर्शन होता है। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद, उनको रोज देखते हैं आप टीवी पे। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को रोज देखते हैं, लेकिन कभी उनकी रानियों को भी देखा? कभी कभी अवसर मिलता है ना, और बहुत सोने तो देखा ही नहीं होगा। तो जो कीमती वस्तु होती है उसे छुपा के रखा जाता है। ये व्यास जी का सबसे कीमती छुपा हुआ खजाना है। और देखिए आजकल सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण की चर्चा हो रही है। क्यों हो रही? कि द्वापर अभी अभी समाप्त हुआ, अभी तो 5000 साल भी नहीं गुजरे, थोड़े समय की बात है ना। और श्रीमद् देवी भागवत सतयुग की कथा है। सतयुग को कितने लाख वर्ष बीत गए, इसीलिए लोग भूलने लग पड़े। लेकिन अगर आप वृंदावन में जाएं, वहां कोई कृष्ण कहता है? क्यों भाई? वृंदावन में कोई कृष्ण का नाम पुकारता है? क्या बोलते हैं? राधे राधे। रिक्शा वाला भी बोलेगा राधे राधे, कोई किसी से मिलेगा प्रणाम करेगा राधे राधे। कृष्ण को कोई पुकारता है? बोलो। वहां भी किसकी चर्चा हो रही? और राधा कौन है? वो भी तो माँ ही है ना, माँ का ही रूप है ना। एक बार भगवान बड़े उदास बैठे, राधा आई, कहती है भगवान क्या बात है, आज रुष्ट हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे? कहते हाँ राधा मैं रुष्ट हूं। कहते क्यों? कहते मुझे कोई पुकारता ही नहीं, जो पुकारता है वो श्री कृष्ण या राधे कृष्ण। राधा ने देखा आज भगवान उदास हैं, थोड़ी हंसी सूझी, चलो भगवान से थोड़ा खेल करते हैं। कहने लगे भगवान सचमुच आप जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण या राधे कृष्ण क्यों बुलाते हैं? कहते हाँ राधा आज मुझे बता ही दे। कहते हैं दोनों नामों में से पहला गायब कर दो, श्री भी हटा दो और राधा भी हटा दो, तो बाकी क्या बचा? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। कहते हैं आप चाहते हैं कि लोग आपको काला कह के बुलाएं, आपका स्वरूप ही ऐसा है, काला है, काला रंग है ना। बांके बिहारी के मंदिर में आपने जाके देखा हो, जब से राधा साथ लगी, उसकी श्री उनकी साथ लगी, उनकी चमक बढ़ गई, आभा बढ़ गई, तो सब उनको पुकारने लगे, वरना तो कृष्ण को कोई पूछता नहीं, ये मेरी माँ का ही प्रताप है। तो आज मां भगवती की इस पावन गाथा का आपको महात्म्य सुनाना है, पहले दिन का नियम है। लेकिन पहले वाणी की देवी मां सरस्वती